हिंदी माध्यम के सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है कक्षा 10वीं गणित में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही स्पेशल वीडियो अध्याय 2 बहुपद, जहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव यानी रिक्त स्थान जो है वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और ये मॉडल पेपर से मैंने लिए हैं अलग अलग, और उनमें से भी काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है उनको मैं यहाँ पे आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ से आपके 2 अंक पक्के हो सकते हैं, तो बहुत अच्छे से जिम्मेदारी के साथ में देखना है। पहला जो है दिया गया है कि रेखीय बहुपद की घात खालिस्तान होती है। तो रेखीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें एक की घात होती है। तो आप समझ सकते हो कि रेखीय बहुपद की घात कितनी होती है, तो 1 होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से रखना याद। और ये जो है बहुपद से संबंधित ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में जरूर देखने को ही मिलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि रेखीय बहुपद ax प्लस बी का शून्यक क्या होगा। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो आप सभी को पता है कि शून्यक हम कैसे ज्ञात करते हैं, बराबर में जीरो लेके। तो आपको एक रेखीय बहुपद दिया गया है, उसको मैं लिख लेता हूँ कि ax प्लस बी, और इसके बराबर में जीरो ले लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये जो प्लस का b है इसका पक्षांतर इस तरफ हो जाएगा, तो ax बराबर हो जाएगा माइनस का b। फिर ये जो गुणा में ये है बटे में आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b बटे a। तो शून्य क्या हो जाएगा, माइनस b बटे a। तो रेखीय बहुपद ax प्लस b का शून्य क्या होगा, माइनस b, और बटे क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। आगे दिया गया है कि दो बहुपदों का गुणनफल 1। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही आता है। तो यहाँ पे आपको बहुपद भर के आना है। अगर इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है कि दो बहुपदों का गुणनफल एक बहुपद ही होता है। बहुपद ही, ऐसे भी लिख सकते हो, बहुपद ही होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि यदि बहुपद और k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 3 है, तो k का मान क्या होगा। तो अगर हमें कोई बहुपद दिया गया है तो सबसे पहले तो क्या होना चाहिए कि हमें वो लिखना है। जैसे हमें दिया गया है k माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स और प्लस 1, इसका एक शून्यक दिया गया है माइनस 3। तो हम यहाँ पे x की जगह पे माइनस 3 रख सकते हैं, जिससे ये पूरा बहुपद शून्य हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ हम माइनस 3 रख देंगे। तो x की जगह पे हमने माइनस 3 रख दिया और वर्ग लगा दिया, प्लस यहाँ पे k लिखा है, x की जगह पे हमने माइनस 3 रख दिया, प्लस 1। अब ये बहुपद का शून्यक होगा यदि, तो बहुपद शून्य हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको थोड़ा हल करते हैं। तो k माइनस 1 हमने ज्यों का त्यों लिखा, 3 का वर्ग हो जाता है 9, माइनस 3 का भी वर्ग 9 ही होगा, और यहाँ पे माइनस 3k हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, और बराबर में कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो 9 का हम गुणा कर लेते हैं, तो 9 का गुणा k में करेंगे तो 9k और माइनस 9 और माइनस 3k पहले से लिखा था, और प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 9k में से 3k चले जाएंगे तो 6k बचेंगे, और यहाँ से माइनस 9 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 8 बचेगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे जो माइनस का 8 है इसका इस तरह पक्षांतर कर लेंगे, तो 6k बराबर हो जाएगा प्लस का 8। तो k बराबर हो जाएगा 8 बटे 6। तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी कि 4 बटे 3 जो है वो यहाँ पे k का मान आएगा। कितना आएगा, 4/3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं शून्य के, तो k का मान आएगा 4/3, वो भी प्लस का। ठीक है। नेक्स्ट है कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होती है। तो द्विघात बहुपद आप जानते हो जिसमें अधिकतम 2 की घात होती है, जैसे x वर्ग धन 7x प्लस 12। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है ना। तो इसमें अधिकतम घात आप देखोगे तो कितने की होगी, 2 की ही होगी। तो शून्यकों की संख्या भी, इसके शून्यक भी 4 और 3 अगर हम देखें तो -4 और -3, यहाँ पे 2 ही शून्यक आएंगे। तो कोई भी द्विघात बहुपद है, अगर वो द्विघात बहुपद है तो शून्यक भी उसके 2 ही होंगे। अगर वो त्रिघात है तो उसके शून्यक 3 होंगे। अगर वो चतुर्थ घात है तो उसके शून्यक 4 होंगे। ये भी मैंने आपको बता दिया ताकि आप एग्जाम में करके आए। नेक्स्ट है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x वर्ग धन 5x माइनस 10 के शून्यक हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। देखो, हमें यहाँ पे एक बहुपद दिया गया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें से ए बी सी के मान निकाल लेंगे। जैसे हमें पता है कि एक्स वर्ग का गुणांक जो होता है वो a का मान होता है।
ठीक है। और x कितना है, b है, तो x की जगह पे x के साथ में 5 लिखा है तो b का मान 5 हो जाएगा। और जो अचर पद होता है वो c का मान होता है -10। इस तरीके से हमने, अब हमें ये भी पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो b/a निकालना है, बहुत आसान है, माइनस और b/a है तो b का मान है 5 और a का मान कितना है 2, तो आंसर आ जाएगा -5/2। अगर यहाँ पे गुणनफल भी पूछ लिया जाए तो c/a होता है जो कि होगा -10/a का मान 2, तो 2 पंचे 10 -5 जो है अल्फा इंटू बीटा। लेकिन हमसे केवल प्लस पूछा है तो -5/2 जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये थे कुछ महत्वपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अध्याय 2 बहुपद के, कक्षा 10वीं से संबंधित हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और ऐसे ही छोटे छोटे रूप में आपको कई इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं प्रोवाइड करा चुका हूँ, जिससे एग्ज़ाम में बच्चों की काफ़ी हेल्प भी हो रही है। तो आई होप आपको भी हेल्प होगी, और पेपर देके जब आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ पे जो जानकारी है वो ऑथेंटिक है और यहाँ से हमें हेल्प हो रही है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, थैंक यू।